नमस्कार दोस्तों। देखो दोस्तों, आज का हमारा स्पीकिंग का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही जोरदार टॉपिक रहेगा। कोई काम करना पड़ेगा। यूज ऑफ विल हैव टू। यूज ऑफ विल हैव टू, कोई काम करना पड़ेगा। दोस्तों, तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा, हमें कोई काम करना पड़ेगा, पापा का कोई काम करना पड़ेगा, बहन को कोई काम करना पड़ेगा, या किसी को भी कोई भी काम करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों हम देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि तुम्हें घर जाना पड़ेगा, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, तुम्हें शहर जाना पड़ेगा, तुम्हें किताब पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें रोजाना स्कूल जाना पड़ेगा, तुम्हें रोजाना बस से स्कूल जाना पड़ेगा, तुम्हें रोजाना यह काम करना पड़ेगा। या दोस्तों मैं अपने बारे में बोलता हूं आपसे कि मुझे अब तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, मुझे तुम्हें इंग्लिश सिखानी पड़ेगी, मुझे आज स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे आज कार से स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे आज दौड़ कर वहां जाना पड़ेगा, मुझे अब रोजाना दौड़ना पड़ेगा, मुझे उसके साथ खाना खाना पड़ेगा, मुझे आज यहाँ बैठकर खाना खाना पड़ेगा, या मुझे अब शहर में रहना पड़ेगा। दोस्तों देखो, बहुत ही सारे वाक्य बन जाएंगे इसके। इन्हीं वाक्यों को हम अंग्रेजी में बोलेंगे या बनाएंगे। इन्हीं वाक्यों को हम अंग्रेजी में बोलने या बनाने के लिए दोस्तों एक लाइन आपको याद रखनी है बस दोस्तों, विल हैव टू। विल हैव टू अपने लिए तो आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, बस बाद में आपको दोस्तों जोड़ना है बस सिर्फ और सिर्फ काम। जैसे दोस्तों देखते हैं एक बार, यूज ऑफ विल हैव टू, कोई काम करना पड़ेगा। जब हमें कोई भी कार्य जरूरी ही करना पड़े, या हमें किसी अन्य व्यक्ति से कहें कि आपको ये काम करना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों आपको घर जाना पड़ेगा या मुझे दौड़ना पड़ेगा, तब दोस्तों हम ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने या बनाने के लिए दोस्तों विल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। हर वाक्य में दोस्तों सब्जेक्ट के बाद हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। स्टाइल तरीका है दोस्तों, इसको सब्जेक्ट विल, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मुझे करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, उन्हें करना पड़ेगा, पापा को करना पड़ेगा, मम्मी को करना पड़ेगा। विल हैव टू हर वाक्य में दोस्तों ये वाक्य रहेगा सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू, और इसमें कोई भी वर्ब जोड़ देंगे और बाद में लगा देंगे। एटीसी में तुम्हारे साथ करना पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा, या तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, या तुम्हारे साथ खाना खाना पड़ेगा। दोस्तों हमारे एटीसी में आ जाएंगे। देखो दोस्तों एक बार देखते हैं बस इसकी मुख्य पहचान दोस्तों ये है कि हमें कोई भी काम करना पड़ेगा। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, एक बार वाक्य को दोहराकर, मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे शहर जाना पड़ेगा, मुझे खाना खाना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, मुझे दादी के साथ रामायण पढ़ने की, मुझे सुबह मंदिर जाना पड़ेगा, या मुझे कमाना पड़ेगा, मुझे खर्च करना पड़ेगा, मुझे वहां पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी। दोस्तों ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है इसका, बस आपको याद रखना विल हैव टू, करना पड़ेगा, विल हैव टू। मेरे लिए दोस्तों आई विल हैव टू, आई विल हैव टू हर वाक्य में लगाना, आई विल हैव टू, मुझे घर जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू हाउस, मुझे शहर जाना पड़ेगा, आई विल गो टू सिटी, मुझे खाना खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू ईट फूड। बस दोस्तों बाद में काम जोड़ना है, बस दोस्तों काम। अब देखते हैं एक बार दोस्तों, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मैंने आपको बोला दोस्तों हर वाक्य में पड़ेगा, पड़ेगा ऐसा करना पड़ेगा, हर वाक्य में आएगा कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो आई विल हैव टू पड़ेगा, काम तो ये हो रहा है कि मुझे यह करना पड़ेगा, मुझे यह आपके लिए खरीदना पड़ेगा। दोस्तों काम क्या हो रहा है, खरीदने का हो रहा है दोस्तों। आई विल हैव टू बाय दिस फॉर यू, आई विल हैव टू बाय दिस फॉर यू, तुम्हारे लिए, मम्मी के लिए खरीदना पड़ेगा, फॉर मदर, पापा के लिए खरीदना पड़ेगा, फॉर फादर, बहन के लिए खरीदना पड़ेगा, फॉर सिस्टर। देखो देखते हैं, मुझे तुम्हारे साथ दौड़ना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे साथ दौड़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रन विद यू, आई विल हैव टू रन हर वाक्य बनेगा दोस्तों, आई विल हैव टू रन विद यू, तुम्हारे साथ दौड़ना पड़ेगा, भाई के साथ दौड़ना पड़ेगा, बहन के साथ दौड़ना पड़ेगा, मामा के साथ दौड़ना पड़ेगा, या माई के साथ दौड़ना पड़ेगा। मुझे आज यह खाना खाना पड़ेगा, मुझे आज यह खाना खाना जरूर पड़ेगा, तो आई विल हैव टू ईट दिस फूड, यह खाना, दिस फूड टुडे, मुझे तुम्हें मेरे साथ शहर जाना पड़ेगा। दोस्तों अगर सब्जेक्ट चेंज हो तुम्हें, तो दोस्तों तुम्हें यू विल हैव टू, मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों हर वाक्य में बस सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज होगा, साइकिल्स की कोई चेंज नहीं होगी। तो यू विल हैव टू गो टू सिटी विद मी, मेरे साथ, हमें पापा के साथ कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों सब्जेक्ट फिर चेंज हुआ, हमें करना पड़ेगा काम पापा के साथ। तो दोस्तों वी विल हैव टू डू वर्क विद फादर, मुझे आज वहां जाना पड़ेगा, मुझे आज जो है वहां जाना पड़ेगा। दोस्तों मुझे आज वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर टुडे, मुझे आज वहां जाना पड़ेगा। मुझे आज किताब पढ़नी पड़ेगी, तो मुझे आज किताब पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों एक बार पहचान देख लें दोबारा से कि सब्जेक्ट विल हैव टू वर्क, इसको स्ट्रक्चर को दिमाग में जरूर रखें, पहचान इसकी यही है दोस्तों, मुझे यह काम करना पड़ेगा। हर वाक्य में 1 से 1000 सेंटेंस आप दोस्तों बना सकते हैं कि कब बस पहचान आपको याद रखेंगे, मुझे कोई भी काम करना
पड़ेगा, मुझे यह काम करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। दोस्तों समझ में जरूर आएगा। समझ में क्या दोस्तों, बस बहुत ही आसान टॉपिक था, बस सब्जेक्ट चेंज करना है और विल हैव टू हर वाक्य में रहेगा और जो भी दोस्तों हमें तुम्हें काम करना पड़ेगा। आशा है कि समझ में दोस्तों जरूर आएगा। कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बनाएं। नमस्कार दोस्तों।